नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप त्रिपाठी और आज मैं आपको एक ऐसी टेनिस खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी जिद और जुनून की वजह से अपने सपनों को पूरा कर लिया। इन्होंने सेरेना विलियम्स, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, उनके नाम कितने ग्रैंड स्लैम हैं और कितनी महान खिलाड़ी हैं। इन्होंने बचपन से ही जिद बना ली थी कि मैं उनको हराऊंगी, उनके कम्पीट करूंगी, और इन्होंने उनको अपना आदर्श भी बना लिया था। तो चलिए फिर इनके बारे में कुछ प्रेरणादायी जीवनी इनकी है और कुछ इनके बारे में रोचक तथ्य भी हैं। चलिए उनको जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1997 को जापान के ओसाका शहर में हुआ था। इनकी माँ जापान से हैं और उनके पिताजी हैती से हैं। 3 साल की उम्र से ही इनका लालन पालन अमेरिका में हुआ, लेकिन फिर भी वह अपनी जापानी नागरिकता रखती थीं और टेनिस कोर्ट में जापान का ही प्रतिनिधित्व करती थी। नाओमी ओसाका अपनी बड़ी बहन मारी के साथ टेनिस खेला करती थी। टेनिस में सालों तक नाओमी की बड़ी बहन हमेशा जीतती रहती थी और मारी की ये जीत हमेशा नाओमी को प्रेरित करती थी। नाओमी को अपनी बड़ी बहन को हराने में 12 साल लग गए और नाओमी कहती हैं कि ये उनकी जिंदगी के सबसे बड़े पलों में से एक है। मात्र 7 साल में टेनिस खेलना शुरू करने वाली नाओमी ओसाका पहली जापानी टेनिस खिलाड़ी है जिसने कोई ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता, और वह पहली एशियाई खिलाड़ी भी है जिसने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल की। नाओमी ओसाका ने जूनियर टूर्नामेंट्स को नकारते हुए अपने आदर्श यानी अपने आइडियल वेनस और सेरेना विलियम्स के रास्ते पर चल पड़ी। 2013 में नाओमी ने सीधे प्रोफेशनल टेनिस कोर्ट में अपना कदम रखा। 2016 में WTA यानी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन द्वारा नाओमी को न्यू कमर ऑफ द ईयर चुना गया। नाओमी को अपने WTA टूर की पहली जीत इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया में 2018 में मिली। सितंबर 2018 में मात्र 20 साल की उम्र में नाओमी ने US ओपन खेला। इस खिलाड़ी में न जीत की लालच थी और न ही हार का डर था, बस आंखों में जुनून और टेनिस के समर्पण। पूरे US ओपन टूर्नामेंट में नाओमी ने काफ़ी अच्छा टेनिस खेला। अब वो समय आ गया था जिसका नाओमी को बहुत समय से इंतजार था। समय आ गया था नाओमी के लिए खुद को इस दुनिया की सबसे बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी साबित करने का। वो दिन था 9 सितंबर 2018, US ओपन का फाइनल। एक तरफ थी टेनिस की दुनिया की महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स और दूसरी तरफ कम तजुर्बेकार नाओमी ओसाका। सेरेना की काबिलियत और फॉर्म देखते हुए हर किसी को यही लग रहा था कि फाइनल में सेरेना ही जीतेगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। नाओमी ओसाका, जिसे इस मैच में सबसे कम ही लोग जानते थे, मतलब जो नाओमी ओसाका को बहुत कम ही लोग जानते थे, कि सबसे बेहतरीन पल तब आ चुका था जब वो अपने ही आदर्श सेरेना के सामने खेलने उतरी। नाओमी ने अपने टैलेंट का नमूना जल्दी ही पेश कर दिया। 1 घंटा 19 मिनट तक चले इस मैच में नाओमी ने सेरेना को सीधे सेट में 6-2 और 6-4 से हरा दिया। नाओमी की इस जीत को देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। टेनिस की दुनिया में एक ऐसी खिलाड़ी ने कदम रखा जिसने आते ही तहलका मचा दिया। आज नाओमी ने दिखा दिया कि अगर दृढ़ संकल्प को कड़ी मेहनत का साथ मिल जाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मात्र 20 साल की उम्र में नाओमी ने टेनिस की महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को हराया। उस वक्त नाओमी की जितनी उम्र थी उससे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सेरेना भी नाओमी के जुनून और टैलेंट के सामने नतमस्तक हो गई थी। 2018 में US ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत हासिल कर नाओमी ओसाका ने मात्र 22 साल की उम्र में ही दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल की, और ऐसा करने वाली वो पहली एशियाई और जापानी खिलाड़ी बनी। साथ ही उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि सेरेना के खिलाफ मिली वो जीत कोई तुक्का नहीं था, बल्कि सचमुच टेनिस के नए सितारे का जन्म हुआ था। नाओमी ओसाका के जीवन में हमें सीख मिलती है कि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जब पूरी दुनिया सेरेना के जीतने की सोच रही थी, उस समय नाओमी ने खुद पर विश्वास दिखाया और खुद को साबित भी कर दिया। खुद पर विश्वास होना चाहिए और आंखों में एक जुनून होना चाहिए, फिर बड़ी से बड़ी बाधा भी
पार हो जाती है। चलिए इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जान लेते हैं। नाओमी जापानी होने के बावजूद जापानी भाषा समझ तो सकती थी, लेकिन पूरी तरह जापानी भाषा में बातचीत करने में सक्षम नहीं थी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में उनके हैंडलर ने पहले उनसे जापानी फिर अंग्रेजी में सवाल दोहराए थे। सेकंड, नाओमी की बड़ी बहन मारी की बात करें तो वो नाओमी की तुलना में काफ़ी अच्छी तरह से इंग्लिश और जापानी बोलती थी। ओसाका ने 2019 में अपनी अमेरिकी नागरिकता को त्यागने का फैसला किया ताकि वह 2020 टोक्यो ओलंपिक में जापान का प्रतिनिधित्व कर सके। नाओमी के पिताजी ने सेरेना विलियम्स दोनों बहनों को 1999 में फ्रेंच ओपन में खेलते हुए देखा था। इन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपनी दोनों बेटी नाओमी और मारी को टेनिस खेलने के लिए प्रेरित किया। 2016 यूएस ओपन के एक मैच में नाओमी का एक सर्व 125 एमपीएस का था। नाओमी ने जिस रफ्तार से वो सर्व किया था, उस रफ्तार से इतना तेज सर्व टेनिस के इतिहास में इससे पहले केवल 9 महिला खिलाड़ी ही कर पाई थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गौरतलब है कि जिस समय नाओमी ने यह कारनामा किया था, उस समय उनकी उम्र केवल 19 साल थी। देख रहे हैं क्या गजब का था इनका जज्बा। नाओमी ओसाका पहली एशियाई और जापानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने WTA के द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी। नाओमी ओसाका ने बचपन में अपने स्कूल एसे में लिखा था कि सेरेना विलियम्स उनकी आदर्श है और सेरेना के साथ खेलने का उनका सपना है। नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी महिला एथलीट भी है। जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने पुरस्कार राशि और ब्रांड एंडोर्समेंट से $37.4 मिलियन कमाए और एक साल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट भी बन गई थी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2016 में नाओमी को खेलते हुए देखकर सेरेना विलियम्स ने एक शब्द कहा था। वह शब्द था, वह काफ़ी युवा और आक्रामक खिलाड़ी है, वह बहुत अच्छी और प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, वह बहुत ही खतरनाक भी है। ये सब थे सेरेना विलियम्स के। आई होप आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आशा करता हूँ ये सभी चीज़ें आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट यानी अप्लाई करेंगे। चलिए इसके साथ चलते हैं। धन्यवाद।